बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी के डिमांड पर में ही तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए वर्ष फल 2024 राहु का क्या प्रभाव होगा, ये मायावी राहु क्या माया रचेगा। 2024 में तुला, वृश्चिक, धनु राशि वालों के लिए राहु का क्या फल होगा उसको बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, बाकी ग्रहों के फल को आपने समझ लिया है। राहु थोड़ा सा निगेटिव ग्रह है, इसका फल भी थोड़ा सा निगेटिव होता है, जो कोई भी बताने की हिम्मत नहीं करता, बताता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सच से अवगत करवाऊंगा। बाकी जो ग्रह अच्छा और बुरा फल दे रहे हैं वो अपना अलग अलग देंगे, लेकिन राहु भी जो अपना फल देगा वो देगा ही। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए राहु कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है और धनु राशि वालों के लिए राहु कुंडली के दसम भाव में विराजमान, यानी कि मीन राशि में यहाँ पर विराजमान है। इन सब का क्या फल होगा इसको समझने का और समझाने का प्रयास करूंगा मैं। देवी और सज्जनों, लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म स्थान भेज दें। फीस जमा होने के बाद आप इंतजार करेंगे, फिर आपको कॉल करके सारी जानकारी बड़ा डिटेल में विस्तार से जैसा आप जानना चाहेंगे आपको बता दिया जाएगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले तुला राशि के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कुंडली के छठे भाव में राहु के बैठने के कारण तुला राशि वाले जातकों को विधर्मियों के द्वारा इस वर्ष विशेष लाभ का योग है। विधर्मी का अर्थ है कि जो हमारे धर्म के नहीं हैं, जिनका हमारे धर्म पर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। जैसे कि आप अगर सनातनी हैं तो आपको मुस्लिम से लाभ मिलेगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ईसाई से, सिख हैं तो हिंदू से। इस प्रकार से अपने धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म के लोगों से आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में राहु के बैठने के कारण ये आपको निरोगी बना करके रखेगा, आपके रोग का नाश करने का प्रयास करेगा। राहु की किसी भी प्रकार से आपकी जो बीमारी है, आपका जो रोग है, उसको नाश किया जा सके। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में राहु के बैठने के कारण ये शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रुहंता योग का अर्थ आप समझते हैं, जो दुश्मन है, जो आपको डैमेज करने का बार बार प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऐसे सभी दुश्मनों से ये राहु आपकी रक्षा करेगा और उन दुश्मनों का नाश कर देगा, उन दुश्मनों की बत्ती गुल कर देगा। वो दुश्मन आपके सामने जो है सो टिक नहीं पाएंगे। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि ये राहु इस वर्ष आपको कुछ कमर दर्द से संबंधित पीड़ा भी प्रदान करेगा। राहु के कारण आपको कमर से संबंधित परेशानी, कमर दर्द से संबंधित पीड़ा 2024 में तुला राशि वालों को परेशान करेगा। आप ये देखेंगे कि ये जो है, अगर किसी प्रकार का अनिष्ट आपके साथ होने वाला है, कोई अनिष्ट होने वाला है, उसका ये निवारण कर देगा राहु। जैसे कि किसी की मृत्यु होने वाली है, किसी के मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाले हैं, दुर्घटना होने वाली है, भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो ऐसे सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए, लोगों के लिए ये जो राहु है उस अरिष्ट का नाश कर देगा। देवी और सज्जनों,
ये आपको पराक्रमी बनाएगा। अपने पराक्रम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत आप सब कुछ करने में सक्षम होंगे और आप सब कुछ करेंगे। अपने हाथों की शक्ति से सब कुछ को प्राप्त करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। बहुत बड़े बड़े कार्य जो हैं सो करने का आप प्रयास करेंगे। हाई लेवल के कार्य को करने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से पंचम दृष्टि राहु की 1 2 3 4 5 कुंडली के दसम भाव पर, कुंडली के दसम भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? दसम भाव पर में जब ही राहु की दृष्टि पड़ी देवी और सज्जनों, ये साधारण बात नहीं, तभी माता के सुख में कमी आ गई। दृष्टि का पड़ना और माँ के सुख में कमी आना तुरंत, यानी कि 2024 में माता के ऊपर में भी खतरा है और माता से सुख मिलने में भी आपको परेशानी है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, दसम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि मातृ सुख में परेशानी और पितृ कष्टकारक योग, यानी कि पिता के लिए ये समय अच्छा नामित नहीं होगा। पिता को भी कष्ट परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप राजमान्य भी कहलाएंगे। राजमान्य का क्या अर्थ है? बड़े बड़े लोगों से, राजा महाराजा, रुपया पैसा धन दौलत वाले लोगों से खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय आप उद्योगशील बने रहेंगे। उद्योगशील का क्या अर्थ है? उद्योगशील का अर्थ है देवी और सज्जनों कि किसी फैक्ट्री, किसी उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं, अथवा जो आपका फैक्ट्री उद्योग है उसमें निरंतर विकास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि राहु की कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कुछ गुप्त रोग आपको परेशान करने का प्रयास तुला राशि वाले कर सकता है। शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो ये राहु उन शत्रुओं का नाश कर देगा, उन शत्रुओं के अस्तित्व को ही मिटा करके रख देगा ये राहु। देवी और सज्जनों, कुछ गलत मार्ग में, गलत चीजों में, गलत रास्तों पर में आपका पैसा जा सकता है। कुमार्ग में धन व्यय का योग है, जिसके कारण से अगर आप इस प्रकार से खर्च करते रहे तो आपको पैसे की कमी का अनुभव होगा और आप धनहीन बन जाएंगे। नवम दृष्टि कुंडली की द्वितीय भाव पर में, द्वितीय भाव पर में राहु की नवम दृष्टि पड़ने के कारण ये राहु क्या करेगा कि आपको अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब से, रिलेटिव से, इन सब से सुख से वंचित करवा देगा। इन सब का सुख आपको ना के बराबर बहुत कम मात्रा में मिलने का योग है। देवी और सज्जनों, ये राहु द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये धन नाशक योग बना रहा है। आपके पैसों की ये बर्बादी करवाने का प्रयास करेगा। पत्थर से चोट आपको 2024 में लग सकती है, जिसके कारण से आपका मन दुखी रहेगा और आपकी प्रकृति जो है, आपका स्वभाव जो है वो बड़ा चंचल जो है सो इस समय में महसूस होगा। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए कुछ इसी प्रकार का राहु का फल है तुला राशि वाले 2024 में। अब वृश्चिक की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में राहु का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में राहु का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या वृश्चिक राशि वाले परेशान करेगी 2024 में।
कुछ मतिमंद ढंग के आपको ये राहु बना सकता है। दिमाग जितना शार्पली ब्रिलियंटली काम करना चाहिए उसमें कमी के अनुभव आपको होंगे। धन से संबंधित नुकसान कर सकता है, पैसा ज़्यादा खर्च करवा सकता है, पैसा कहीं फंसा सकता है, अचानक से धन हानि हो सकती है, जिसके कारण से धनहीन बनाने का भी प्रयास करेगा। अपने माता पिता, पूर्वज, परिवार, कुल खानदान की जो धन संपत्ति है उसको भी ये नाश करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन कुछ कुछ मामलों में राहु के कारण आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्यवान भी महर्षि कहते हैं कि आप किसी अच्छे संगठन से जुड़ करके किसी अच्छे कार्यकर्ता के पद पर स्थापित हो सकते हैं। शास्त्रों की तरफ आपका रुझान बन सकता है और आप शास्त्रीय ज्ञानों को अर्जित करने का प्रयास जो है सो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि राहु की कुंडली के नवम भाव पर में है और कुंडली के नवम भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण क्या हो रहा है कि आपको बड़े भाई बहन अगर कोई है तो उनका सुख आपको नहीं मिलेगा। उनके सुख से आप रहित रहेंगे। उनके सुख से जो है सो आप वंचित रहेंगे। उनके सुख की अभिलाषा अगर आपको है तो वो अभिलाषा ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहां से लाभ नहीं मिलेगा तो आपको इससे मन में दुख होगा। बड़े भाई बहनों के सुख से रहित एवं ऐश्वर्यवान बनाने का भी प्रयास करेंगे। पंचम भाव में बैठने के कारण धनहीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, नवम भाव पे दृष्टि पड़ गई, ये ऐश्वर्यवान बनाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, भोग विलास में आपका खूब रुझान रहेगा। राहु की नवम भाव पे दृष्टि आपको भोग विलास खूब करवाएगा, साथ ही पराक्रमी बना करके रखेगा और संतान का भी सुख देगा। संततिवान भी बना करके ये राहु आपको रखेगा। राहु की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है और एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों, एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण ये क्या करेगा कि संतति से पीड़ित आपको करवाएगा। यानी कि संतान को लेकर के चिंता, संतान को लेकर के परेशानी, संतान को कष्ट में देखना, संतान को परेशानी में देखना, संतान के लिए कुछ न कुछ चिंतित रहना, इस प्रकार के पीड़ा आपको ये राहु देने का प्रयास करेगा। नीच कर्म में आपको ले जाने की कोशिश करेगा, नीच कर्मरत बनाएगा। गलत कामों में जो है सो आपको ये राहु ले जाने का प्रयास करेगा और लाभ दिलवाएगा, लेकिन कम मात्रा में लाभ दिलवाएगा, बहुत ज्यादा लाभ जो है सो ये नहीं दिलवाएगा। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में है और कुंडली के प्रथम भाव पर में नवम दृष्टि पड़ने के कारण शारीरिक तौर पर में ये आपको कुछ कष्ट दे सकता है। राहु वृश्चिक राशि पर, तो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार का बात विकार जो है सो आपको परेशान कर सकता है। बात रोग से बच करके रहने की कोशिश करें। स्वभाव जो है थोड़ा सा उग्र आपका हो सकता है, इसलिए अपने स्वभाव पर में भी कंट्रोल रखें। खिन्न भी आपका मन रह सकता है। उद्योग वगैरह अगर आप लगा रखे हो तो उस मामले में कुछ परेशानी आएगी। लगाने की सोच रहे हो तो ये इतने आसानी से लगाने नहीं देगा और धर्म पर से विश्वास हिला करके आपको ये अधार्मिक बनाने का राहु प्रयास करेगा, तो उस मामले में भी थोड़ा सा अपना ध्यान जो है सो रखना है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु के बैठने के कारण, राहु की 3 जगह दृष्टि पड़ने के कारण क्या क्या फल है वो हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा धनु के बारे में चर्चा कर ले। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर में राहु बैठा हुआ है। धनु राशि वालों को राहु का क्या फल मिलेगा इसको समझने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में राहु के बैठने के कारण ये राहु आपको असंतोषी बना देगा। धनु राशि वाले, संतोष नहीं होगा,
वैसे कहते हैं संतोषम परमम सुखम, लेकिन संतोष नहीं होगा, ये आपको असंतोषी बनाने की कोशिश करेगा। और क्या, तो आपको दुखी बना सकता है, आपको दुख दे सकता है। आपका मन जो है सो बहुत प्रसन्न इस समय में महसूस नहीं होगा। मन में दुख, मन में परेशानी, कष्ट की स्थिति को जो है ये उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु के बैठने के कारण माता से कुछ कलेश हो सकता है, माता से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति धनु राशि वाले उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि योग बन रहा है मातृ कलेश कारक योग। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका हृदय कठोर हो जाएगा, दयालुता आपके अंदर बहुत कम रहेगी और आप क्रूर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, क्रूरता आपके अंदर आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आप थोड़े से कपटी भी कहलाएंगे। कपट जो है सो आपके मन में ज्यादा रहेगा, छल प्रपंच ज्यादा रहेगा आपके मन में राहु के कारण। और पेट से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित रोग, पेट से संबंधित समस्या से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में राहु के बैठने के कारण, कुंडली के चौथे भाव में राहु के बैठने के कारण क्या होगा, ये आपको झूठ बोलने वाला साबित कर देगा। मिथ्यावादी, मिथ्याचारी, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलने वाला और अल्पभाषी भी आपको बनाने का प्रयास करेगा। आप जो है सो बहुत कम बोलेंगे, कम ही नहीं बोलेंगे, आप जो है सो इस समय में अल्पभाषी यानी कि कम भाषाओं को जानने वाला और कम बोलने वाला भी आपको ये राहु बना देगा। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे है। कुंडली के अष्टम भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देवी और सज्जनों, ये आपको पराधीन करने की कोशिश कर सकता है। पराधीन का अर्थ है कहीं आप नौकरी वगैरह कर सकते हैं, कहीं पर में जा सकते हैं, किसी के अंडर में आप काम कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये कि नौकरी लगा सकता है और दूसरा ये कि आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे। राहु के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण धन से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है। आपको धन को बचाने का प्रयास करें। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कंठ से संबंधित किसी पीड़ा से आप परेशान हो सकते हैं। धर्म का कार्य जो है सो आप इस समय में मन से नहीं कर पाएंगे, धर्महीन बनाने की कोशिश करेगा, नीच कर्म में ले जाने का प्रयास करेगा और परिवार के लोगों से, कुटुंब से पृथक करने की कोशिश करेगा, अलग करने का ये आपको प्रयास करेगा। यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर, कुंडली के दसम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण माँ का सुख बड़ा मुश्किल से आपको 2024 में धनु राशि वाले प्राप्त होगा, बहुत मुश्किल से। और पिता के लिए भी ये समय कष्टकारक साबित होगा। बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। उद्योग वगैरह लगाने के बारे में, उद्योग वगैरह चलाने के बारे में आप विशेष निर्णय जो है सो ले सकते हैं। यहाँ से नवम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव पर में। 12वें भाव पर पड़ने के कारण किसी प्रकार का गुप्त रोग, कोई छुपा हुआ बीमारी छुपे हुए अंग में आपको परेशान कर सकता है। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो राहु उसको तबाह कर देगा। गलत मार्ग में आप धन व्यय कर सकते हैं, सही जगहों पर नहीं गलत जगहों पर में आपका पैसा खर्च हो सकता है और गलत चीजों में आपका पैसा जा सकता है, जिसके कारण से ये राहु आपको पैसे वालों की फेहरिस्त में शामिल नहीं करेगा, वहां से निकालने का प्रयास करेगा धनु राशि वाले। तो इस पर में भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यही राहु का कुछ अच्छा बुरा फल था जो हमने आपको बताने की कोशिश की। पहली बार आपने यूट्यूब पर में ऐसे वीडियो देखे होंगे जो इतनी कड़वी सच्चाई के साथ आपको अवगत करवाया गया होगा।
कोई नहीं बताता, सिर्फ आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही कहने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, लेकिन मैंने ज्योतिष शास्त्र में जो राहु का फल है बस वही आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में जो है सो आपको मैसेज करना है। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो इस नंबर पर में भेज देना है। और फीस जमा करने के लिए मैसेज मिलेगा, फीस जमा करके इंतजार करना है, आपको फिर कॉल करके बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।